गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं युवाक्षी आज आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं, कोई स्पेसिफिक एकेडमिक वीडियो नहीं, बल्कि एक अच्छा सा ट्रुथ लेकर आई हूँ जो सबको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। राइट, हम अपने पोर्टल पे बार बार आपको ये तो कहते रहते हैं कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस की तैयारी करो, स्पेशली अब जब जुडिशरी का 3 ईयर रूल है। ठीक है, क्लैट पीजी की तैयारी करो ताकि आप पीएसयूज एम कर सको। लेकिन आज तक हमने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि हम ये बातें क्यों कहते हैं। राइट, सबको 5 इयर्स की लॉ डिग्री के बाद या 3 इयर्स की लॉ डिग्री के बाद अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, अच्छी सैलरी चाहिए होती है अपने बैंक अकाउंट में। लोग लॉ फर्म्स की जॉब में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाता है। बहुत लोग आर नॉट कंफर्टेबल विद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। जैसे मुझे लॉ फर्म में कभी भी काम नहीं करना था, मुझे एकेडमिक्स में रहना था, वो मेरा नीश था। राइट, कुछ लोग लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, दे नीड गुड अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट्स, दे नीड स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी। राइट, और अच्छा खासा पैसा हर कोई चाहता है। राइट, तो आज मैं आपको सारा ट्रुथ बताने वाली हूँ अबाउट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर सैलरीज एवरीवन। और ये आपको 100% पता होना चाहिए क्योंकि हम आगे जिन जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम कितना पैसा कमाने वाले हैं ये तो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे वीडियोस और स्ट्रैटेजी वीडियोस और एग्जाम के नोटिफिकेशंस हम लोग अपने चैनल पे लाते रहते हैं एवरीवन। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एज अ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर आप कौन कौन सी एग्जाम्स को एम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सेबी का, आरबीआई लीगल एड ऑफिसर का रेगुलेटरी अथॉरिटीज में। एवरी ईयर आरबीआई भी अपना नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है, सेबी भी अपना कॉन्सिस्टेंट नोटिफिकेशन लेके आ रहा है। सैलरीज बड़ी हैंडसम ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है। इसमें से कुछ आरबीआई में यूजुअली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है बट वो हर साल के नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। बट आईबीपीएस, एसओ, सेबी जो फ्रेशर्स है वो भी अपियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे एंड नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स पोजीशन एक्सेप्ट जुडिशरी एवरीवन। ठीक है, देन बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर भी आपके पास काफी सारे अच्छे ऑप्शंस है। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ आईबीपीएस, एसओ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इसके फॉर्म्स भी ओपन है और इसके एग्जाम स्केड्यूल्ड है फॉर दिस ईयर 29 अगस्त को। राइट, तो हम अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत अभी से टाइमली कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अच्छे से इसको कवर कर सके सही तरीके से। ठीक है, अच्छे से इसे कवर कर सके सही फॉर्मेट में। राइट, देन वी हैव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के भी ऑप्शंस। ठीक है, ओएनजीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एवरी ईयर ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, एनटीपीसी एक्सेट्रा, ये सब आपकी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। एवरी ईयर ये अपने लीगल पोजीशंस के लिए या तो अपनी सेपरेट एग्जाम्स करवा रही हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ देम आर टेकिंग एडमिशंस थ्रू क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड। ठीक है, दे आर टेकिंग एडमिशंस थ्रू क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड एवरीवन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा एम यदि अच्छा पैसा कमाना है, हमें जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, तो हमें बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स को तो एम करना ही चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर। साथ में हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज की एग्जाम्स को भी एम करना चाहिए और हमें पीएसयूज को भी अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न करते हैं। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शंस लाइक एनआईएसीएल, एओ लीगल ऑफिसर, दे हैव देयर सेपरेट एग्जामिनेशंस। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के मिड में ये स्केड्यूल्ड है या एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया, अब थोड़ा सा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट है यार जॉब सिक्योरिटी है। 9 to 5 काम किया, उसके बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस कोई रातों रात आपको काम से निकाल नहीं सकता। जॉब सिक्योरिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है। ठीक है, देन कंपनसेशन एंड अलाउंसेस, बहुत अच्छी सैलरी आपको ऑफर होती है, वेरी इक्विवेलेंट टू अ लॉ फर्म, गुड लॉ फर्म, 1 टियर लॉ फर्म के बराबर पैसा अर्न करोगे और बिना स्ट्रेस के अर्न करोगे। 9 to 5 जॉब के प्रेशर, मतलब उसके बियॉन्ड आपकी लाइफ, आपकी अपनी लाइफ है। यू हैव अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस योर। ठीक है, देन आपकी जो बेसिक सैलरी होती है भले वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है एज अ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, लेकिन जब उसमें आप डीए, एचआरए और बाकी बेनिफिट जोड़ लेते हो तो इससे अच्छी जॉब आपके लिए नहीं है। सिक्योरिटी की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी, साथ में आपके अकाउंट में अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, तुम्हें घर का खर्चा मिल रहा है, तुम्हें डियरेंस अलाउंस मिल रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती हैं। पर्क्स और बेनिफिट्स की तो कोई कमी ही नहीं है दूर दूर तक।
राइट तो ये सब जब हम मिलाते हैं तो हमारा जो पैकेज है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत हैंडसम पैकेज हो जाता है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वी हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, 9 to 5 काम किया, फिर खत्म, छुट्टी, अपने घर गए, बात खत्म, ठीक है। प्रेस्टीज एंड पावर आती है, ठीक है। एज अ ऑफिसर आपके पास एक रुतबा रहता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत अच्छी हैं, आप लीगल से एसोसिएटेड रहते हो, लिटिगेशन से भी कनेक्टेड रहते हो, पेपर वर्क करते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, आपकी सोसाइटी के अंदर एक अच्छी वेलबींग, एक अच्छी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप बन जाता है, राइट तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है जब इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें डेफिनेटली इसे अपने बकेट लिस्ट में रखना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छा है, पूरा स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है, आप टाइम टू टाइम एग्जाम्स देके अच्छे खासे प्रमोशंस भी क्लेम कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल पोजीशंस पे लैडर को क्लाइम भी कर सकते हो, और वो भी लीगल पोजीशन पे रहते हुए, ठीक है। तो आपने जो 5 साल लॉ का काम किया है, लॉ पढ़ाई की है, इतना मेहनत किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके प्रमोशंस भी स्ट्रीमलाइन है, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन भी स्ट्रीमलाइन है, मेरिट बेस्ड पोजीशंस भी आपके पास हमेशा अवेलेबल होती हैं, तो वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है हम उससे भी दूर है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करियर एडवांसमेंट है कि पहले मैं इनिशियल बेसिक एंट्री लेवल पे इस पोजीशन पे ज्वाइन कर रही हूँ, प्रमोट होते होते आपका जो सैलरी का ग्राफ है वो बहुत ही अच्छी अमाउंट से ऊपर जाता है। फिर आपके पास बहुत सारे एडिशनल पर्क्स हैं, अलाउंसेज है, डीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, एचआरए हो गया, आपके पास मेडिकल बेनिफिट हो गया आपके पास, ठीक है, आपके पास टू एंड फ्रो पैकर्स एंड मूवर्स का बेनिफिट होता है यदि आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो सब कुछ आपका कंपनी लेती है, कंपनी आपकी स्पेसिफिकली हर चीज़ को अफोर्ड करती है, तो इससे अच्छे बेनिफिट की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, राइट ये पर्क्स, ये स्ट्रक्चर्ड करियर एडवांसमेंट ग्रोथ, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट एवरीबडी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, मैम ये तो बताओ सैलरी कितनी है, ठीक है। यदि आप बैंक या पीएसयू ऑफिसर की तरह एंट्री लेवल पर जाते हो तो यहाँ पर आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली बेसिक सैलरी बनती है वो 50 से 65,000 के बीच में बनती है, प्लस आपके सारे पर्क्स और बेनिफिट्स आप मिला लोगे तो इनिशियली 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ आपका टोटल जो है आपके पास समवेयर अराउंड इन हैंड आ जाता है। दैट्स अ वेरी गुड सैलरी टू स्टार्ट विद यार, मतलब लोगों को कितना साल लग जाता है सैलरी पे पहुंचने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, राइट देन यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज या उनके रोल पे आते हो तो जनरली आपको जो पे मिलता है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 या उससे ऊपर का मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 लाख प्लस होती है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बेनिफिट्स, उसमें बेनिफिट्स इंक्लूड कर लोगे तो आराम से 120 प्लस हो जाएगा, एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बढ़ते जाओगे तो ग्रेड आपका बढ़ता जाएगा। देन जो भी ग्रेड 1 ऑफिसर्स में काउंट होते हैं, यूपीएससी लीगल ऑफिसर्स हो गए या दूसरे ऑफिसर्स हो गए, उन्हें भी पे मैट्रिक्स 12 की उस पर सैलरी मिलती है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 78,800 से 2,09,000 रुपीज तक फॉल कर सकती है, प्लस वॉट एवर अलाउंसेज यू हैव इन योर हैंड, ठीक है। देन जूनियर लॉ ऑफिसर्स इन डिफरेंट ऑफिसेस की यदि हम बात करें या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की हम बात करें, ठीक है, तो उनकी सैलरी भी समवेयर अराउंड 40 to 60,000 होती है। If you are aiming for IBPS, SO examinations, SEBI examinations, RBI examinations, everyone, आपका जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो 70,000 प्लस का होगा फॉर श्योर। अब इतनी अच्छी सैलरी किसको नहीं चाहिए, राइट इससे अच्छी यदि हम पास आउट हुए हैं और तुरंत हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, हमें वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, 9 to 5 की नौकरी मिल रही है, हमारे बैंक अकाउंट में अच्छा पैसा आ रहा है, तो इससे ऊपर और हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, राइट प्लस आपका जो ग्रोथ स्केल है वो बहुत अच्छा है, एवरी ईयर आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से प्रमोशंस मिलेंगे वो मिलेंगे, आपका जो पे बढ़ेगा वो बढ़ना ही है, राइट वो प्रेशर कम है, रुतबा है, पावर है, राइट सो एवरी टाइम इट्स अ विन विन सिचुएशन, है ना। अब ये तो समझ गए कि पर्क्स बहुत है, मैम बता दो प्रेपरेशन भी कैसे करनी है। कुछ नहीं करना है, यदि आप प्रेपरेशन एम कर रहे हो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशंस की एवरीवन, सीधे सीधे टॉप रैंकर्स पोर्टल पे जाना है, ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करना है, लॉ पीजी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारा ऑलरेडी एक गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच आ चुका है, प्लस यदि आप अभी IBPS SO की को भी एम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, सो वी हैव अ क्रैश कोर्स ऑल्सो जो ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये हमारा IBPS SO का क्रैश कोर्स है और आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस एवरीबॉडी।
हम यहाँ पे आपको साल भर प्रेपरेशन करवाएंगे और आप सारे एग्जाम्स हमारे साथ कवर कर सकते हो। मैंने जितनी एग्जाम्स की आपको लिस्ट दिखाई है वो सब एग्जाम्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, आपके पास सारी क्लासेस हैं, आपके सारे टॉपिक्स टेकन केयर ऑफ है। सिर्फ लॉ नहीं बल्कि आपका QREG का भी पूरा सेगमेंट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एज यू कैन सी यू हैव क्लासेस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑल्सो, रीजनिंग ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। प्लस स्टडी मटेरियल के साथ में आपके पास पूरे टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ है। यू हैव 1-to-1 मेंटरशिप्स आल्सो विद द फैकल्टीज एवरीवन, राइट। इसके अलावा यदि हम PSU जॉब्स के लिए भी एम कर रहे हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर सेगमेंट में, तो हमारे पास क्लैट PG का कोर्स भी है। आज से ही हमारा नया कोर्स चालू हुआ है 20 अप्रैल से एवरीवन, ठीक है। 2 वे आपके पास क्लासेस हैं, 70+ आपके पास मॉक टेस्ट है, प्रॉपर डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, DCS सेशंस हैं, फैकल्टीज हैं यार जो खुद ये एग्जाम निकाले हुए हैं। अंडर 100 की रैंक लेकर आओ और एक अच्छे PSU में सिलेक्ट होके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाओ। 1 साल की मेहनत या कुछ मंथ्स की मेहनत आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करने में प्रूव कर सकती है एवरीवन। इट कैन लीड टू अ वेरी गुड लाइफ। आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो और इतनी हैंडसम सैलरी भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तो कुछ मत करो, फोन उठाओ, सीधे सीधे कॉल कर दो 6363286363 पे, ठीक है। स्ट्रेट अवे हमें कॉल करना है 6363286363 पे। हम लोग आपको गाइड कर देंगे, हेल्प कर देंगे, बता देंगे कि कहाँ पर आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है, किस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए, सो दैट यू एंड अप अर्निंग योर ड्रीम सैलरीज इन नेक्स्ट 1 ईयर, राइट। तो आज से 1 साल बाद अपना फ्यूचर देखो। अभी फोन उठाओ, कॉल करो, ठीक है। एंड इफ यू आर एन LEAC YT स्टूडेंट तो आप LEAC YT कूपन कोड यूज करके, ठीक है, 10% ऑफ भी अवेल कर सकते हो हमारे सारे कोर्सेज पे एवरीवन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉल करना है 6363286363 पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्लस यदि तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डालना भी मत भूलना। वी विल हेल्प यू एवरीबडी एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एवरीबडी, ठीक है। वी कम अप टू लाइक दिस वीडियोज एवरी डे, academic videos, non-academic videos, strategic videos. We are there for you. LEAC is there as your preparation buddy, right? So do follow us. वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हर एस्पिरेंट के साथ शेयर कर दो जो गवर्नमेंट जॉब में अपना फ्यूचर देखता है। That's it for this specific video everybody. All the best and take care.